हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन गेम। यहाँ पर मैं कुछ आपको जावा के बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जावा आप तो जानते ही हैं, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, तो मैं कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ही बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए आइए चलते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ऊप्स होता क्या है। ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। Basically, it is a programming style or paradigm which is based on the object, जो कि ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है, एक प्रोग्राम को लिखने का तरीका है जो कि बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट पर। दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। लेकिन इसके पहले जो ऊप्स आया था, ऊप्स के पहले जो कॉन्सेप्ट यूज होता था, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था कि हम लोग किसी वर्क को और किसी टास्क को हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड कर लेते थे और उस पार्ट को उठाते थे और अलग अलग सॉल्व करते थे। इससे क्या होता था कि हर जो पार्ट होता था अलग अलग सॉल्व कर लिया और बाद में हम लोग उसको सारे पार्ट को मिला लेते थे और एक होल बना लेते थे, पूरा सा एक सिंगल पार्ट बना लेते थे। तो इससे क्या होता था कि आसानी से सॉल्व भी हो जाता था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता था। इन दिस कॉन्सेप्ट वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम और डू एनी टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट एंड सॉल्व वन बाय वन। जैसे कि मैंने बताया इसके पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो कि इसको सपोर्ट करती थी, जैसे कि सी हो गई, पास्कल हो गई, बेसिक हो गई। तो चलिए कुछ बात करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ आती है। पहला आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन तो जानते ही होंगे आप, अगर नहीं जानते तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन भी नहीं जानते होंगे, मैं भी बता दूंगा इसी को, उसको भी। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट भी आता है और क्लास भी आता है। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं, 6 टर्म हैं जो कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा यूज होते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? तो क्लास एक जस्ट अ ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको हम लोग स्केलेटन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। स्केलेटन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, मतलब स्केलेटन मतलब कि मैंने एक गाड़ी मुझे बनानी है, तो गाड़ी का पहले मैं एक पेपर पर डिज़ाइन बना लूँगा, मॉडल बना लूँगा, तो उसी मॉडल से मैं कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो जो मॉडल मैंने बनाया वो क्लास हो गया और जो उसी मॉडल से रिलेटेड कई सारी गाड़ियाँ मैंने बना ली, तो कई सारे जो बनाए हैं मैंने वो ऑब्जेक्ट हो गए। सिंपल से में क्या है कि एक मैंने नक्शा ले लिया, नक्शे को हम लोग क्लास भी मान सकते हैं क्योंकि मैंने बताया कि इसको हाउस मैप भी कहते हैं इंग्लिश में, क्लास मान लेते हैं। तो उस क्लास से क्या होता है, तो मैं दिखाता हूँ। उस क्लास का नक्शा हो गया, नक्शे से कई सारे मैं घर बना लेता हूँ। जैसे मैंने 5 बनाए हैं, तो आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं। और जैसे इसको घर को क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5 एंड सो ऑन। इससे काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। सो अब बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक इंस्टांस है और कॉपी ऑफ अ क्लास है। कॉपी ऑफ क्लास कैसे? मतलब कि ऑब्जेक्ट कब बनाते हैं? क्लास जो है, क्लास को देख कर ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का एक टू कॉपी है। जैसे क्लास क्या था, पहले नक्शा था और नक्शे को मैंने घर में कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया, कॉपी हो गया। उस नक्शे का कॉपी हो गया घर। तो इसको हम लोग रियल थिंग भी बोलते हैं, मीन्स इट हैज बॉडी, बिहेवियर, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। और जैसे कि लाइक कार, पेन, बुक एक्सेट्रा। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक कार ली है, कार के कुछ फीचर्स होंगे, कुछ उसको बोलते हैं
तो जैसे मैंने वो क्या बोला कि कलर, कलर्स को क्या है, ब्लू है, तो इसकी एक क्वालिटी है कि हाँ ये ब्लू कलर की है। इसका कुछ डिज़ाइन होगा, तो आप देख ही रहे हैं कि ये कैसा डिज़ाइन है। बिहेवियर, बिहेवियर क्यों काम आती है, ड्राइविंग के लिए काम आती है, चला सकते हैं हम लोग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। साइज भी अलग है, कुछ वेट भी होगा, शेप तो है ही है। सो ये रहा हमारी ऑब्जेक्ट और क्लास। तो कुछ टर्म्स बचे हुए हैं जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। तो मैं इन्हीं सबको, इन चारों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।